नवासा रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजी यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद करके बेयारो मददगार होकर चल रही हैं। इधर फौजी यजीद के हाथों में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के ज़मीन करबला पर लाशें बिखरी हुई थीं। बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान की लाशें ज़मीन करबला में बिखरी रहीं। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को आसपास के लोगों ने यह मालूम किया कि फौजी यजीद का पहरा कम हो गया है, चलो नहरे फुरात से पानी भर के लाते हैं। जब वो औरतें नहरे फुरात से पानी भरने लगी तो देखा कि करबला की जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। कहीं किसी का बाजू है तो कहीं किसी का जिस्म कटा हुआ पड़ा है। उन्होंने जब ये आलम देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगी, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जमीन करबला पर रसूलुल्लाह का खानदान था, शायद यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खेमे जले हुए हैं, आओ उन शहीदों की तदफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? इनको यजीद ने कत्ल किया है, अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए, इसीलिए उन्हें वहीं छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा और तदफीन करके चला जाएगा। इन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और बेटों के बारे में ऐसा ख्याल रखते हो। तुम्हें याद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो मत जाओ, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के नवासे की तदफीन करने। बात जब यहां तक पहुंची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वहां इन औरतों के साथ जमीन करबला पहुंचे और देखा कि वो सब जमीन करबला पर बिखरे हुए पड़े हैं। वो सोचने लगे कि किसको किस तरीके से दफन किया जाए। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और सभी के जिस्म मुबारक को उसमें दफन कर देते हैं। वो गड्ढा खोद ही रहे थे कि इतने में एक शख्स घोड़े पर सवार होकर आता है। उन्होंने समझा कि शायद ये कोई सिपाही है और वो लोग पूछने लगे कि कौन हो तुम? वो घुड़सवार रोकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूं। उस नौजवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़मीन करबला से सभी के जिस्म मुबारक को पहचानना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पांव मिलते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमा करते हैं और एक जगह जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहां पहले से ही कब्र बनी हुई होती है, तो इमाम हुसैन को उस कब्र में तदफीन कर देते हैं और भाई अली अकबर नन्हे अली असगर को भी तदफीन कर देते हैं और एक कब्र बना देते हैं और वहां जिन लोगों ने बड़ा सा गड्ढा खोदा था वहां दूसरी लाशों को तदफीन कर देते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीद कहा जाता है, जहां सबके जिस्म मुबारक एक साथ दफन हैं। जब सबके जिस्म मुबारक दफन हो चुके तो किसी ने कहा कि एक लाश रह गई है, ये देखो एक बूढ़े सहाबी हैं, उनको हमने दफन नहीं किया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु रोकर फरमाने लगे, ये हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। अल्लाह ये चाहता है कि उनका जिस्म मुबारक ऐसी जगह दफन हो जहां जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो उनको सलाम करके आए। फिर आपने हजरत हबीब को भी दफन कर दिया। जब सब लोग जाने लगे तो इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रुको, अभी एक जिस्म दफन करने के लिए रह गया है। लोगों ने कहा, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आओ नहरे फुरात की तरफ। लोग जैसे ही नहरे फुरात की तरफ जाने लगे तो वहां एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े तो हजरत अब्बास अलंबरदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक नजर आया।
پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزندوں پر، سلام ہو رسول اللہ کے جانثاروں پر جنہوں نے دین کی خاطر گھر کا گھر قربان کر دیا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ پیارے دوستو، آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل TTS نالج کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔